Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video, we have discussed about the some specific transactions on share capital. ठीक है, there were you are studied about the adjustment. शेयर कैपिटल के बारे में हमको पहले से पता बेटा, नोट्स टू अकाउंट आप जानते हैं, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं हम इसका, ये आपने पिछले एक वीडियो में देखा था। आज कुछ एडवांस क्वेश्चन है, उसको भी आप ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन इज ऑन फ्रंट ऑफ यू। जेड लिमिटेड वॉज ऑफर्ड Jet Limited was formed on 1st April 2019 with a capital of 5 lakh divided into share of 10 each. It offered of 80% of the share to the public. तो Jet Limited कंपनी बेटा कितने शेयर के लिए रजिस्टर्ड है? फिर 5 लाख कैपिटल इसका। ये आप नहीं समझे कि ये 5 लाख जो है वो टोटल शेयर है, जहाँ पे रुपये लिखा रहेगा आगे मतलब ये टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है। आप अगर चाहे तो निकाल सकते हैं 5 लाख को अगर आप डिवाइड कर दे 10 से तो आपके पास कितना शेयर आ जाएगा? 50,000 शेयर। ठीक है, तो कब डिवाइड करना कब डिवाइड नहीं करना, अगर यहाँ पे रुपये लिखा रहेगा मतलब वो टोटल वैल्यू है, अगर रुपये नहीं लिखा रहेगा मतलब वो नंबर ऑफ शेयर है। ठीक है, तो कंपनी के पास टोटल 50,000 शेयर है और कंपनी ने इस शेयर में से 50,000 शेयर में से 40,000 शेयर जो है वो पब्लिक में इन्वाइट किया, पब्लिक में ऑफर किया, अपना शेयर वो बेचना चाहती। कितना शेयर बेचना चाहती है बेटा? 40,000। कैसे पता चला? ये बोल रहा है कि 80% ऑफ द टोटल शेयर, इसका 80% करेंगे तो ये 40,000 आएगा। ठीक है, कंपनी ने 40,000 शेयर को सेल करने का डिसीजन लिया एंड द इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज। जो 10 रुपये मिलना है आपको, कैसे कैसे मिलेगा? 30% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द एप्लीकेशन। तो 10 रुपये का 30% कितना हो जाएगा बेटा? 3 रुपये। ठीक, इसके बाद 20% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल विद द अलॉटमेंट। तो 20% का मतलब 2 रुपये। The balance as and when required. The company did not call the balance during the year. तो कंपनी ने बाकी के पैसे नहीं मांगे, तो 10 रुपये में से 5 मांगा गया। जो कितना नहीं मांगा गया? 5। मतलब अगर ये केस जो है सर वो कॉल्ड अप का केस है। कॉल्ड अप मतलब कंपनी आर कॉल ओनली ₹5। कंपनी ने सिर्फ 5 रुपये मांगे। ठीक है, बाकी के 5 रुपये उसने नहीं मांगे। तो इट अमाउंट कैन बी कॉल इन फ्यूचर, तो वो भविष्य में मांगा जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन अभी कंपनी ने मांगे नहीं है। इसके बाद बोला ऑल द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब। जितना कंपनी ने ऑफर किया वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका, पब्लिक ने परचेज कर लिया है। द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर। कंपनी ने अलॉटमेंट का 2 रुपये के हिसाब से, रेट क्या अलॉटमेंट का बेटा? 2 रुपये। इस 2 रुपये के हिसाब से कंपनी को पैसा नहीं मिला है। कितने शेयर पे? 3,000 शेयर पे। सो द शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। तो यही आपको अमाउंट रखना है, कितना रखना है उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अथराइज्ड कैपिटल कितना है सर? 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। आप अच्छे से लिखेंगे 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। आपको पहले से पता है कि सर अथराइज्ड कैपिटल वाला कभी भी बाहर नहीं जाता है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया आपको। याद नहीं करेंगे आप, सिर्फ समझ जाइए। इशूड कितना किया सर? 80%। तो 40,000 का एट द रेट 10 ईच। तो कंपनी ने 4 लाख रुपया लेने के लिए पब्लिक को इनविटेशन दिया है कि भैया आप हमारे शेयर को परचेज करिए 4 लाख। अब इस 40,000 को पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लिया गया है, लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर 40,000 शेयर पे पूरा पैसा मिल जाएगा तभी वो फुल्ली पेड बनेगा। क्योंकि कंपनी ने पहले से ही 10 रुपये में से सिर्फ कितना मांगा है? 5 रुपये। तो अगर शेयर होल्डर 5 दे भी देते हैं तो वो कभी फुल्ली पेड नहीं बनेगा, क्योंकि 5 रुपये अभी लिया जाना बाकी है। तो मेरी बात दिमाग सोचिए। फुल्ली पेड मीन्स इफ द अमाउंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड शेयर होल्डर पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर, बट हियर कंपनी कॉल ओनली फॉर ₹5 पर शेयर। कंपनी ने 10 के शेयर में कितना मांगा? सिर्फ 5 रुपये। देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट इट मे बी कॉल इन फ्यूचर। तो 5 रुपये अगर मांगा है और शेयर होल्डर ने 5 रुपये दे भी दिया तो ये कभी फुल्ली पेड नहीं बनेगा, ये जाएगा आपका बट नॉट फुल्ली पेड में ही। और इसमें हुआ क्या? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए कि सारे शेयर को सब्सक्राइब कर लिया गया, सभी पैसे आ गए। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 3,000 शेयर था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 3,000 शेयर था, इसने आपको पैसे नहीं दिए। किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो चलिए क्या करेंगे? अच्छा, 40,000 में से अगर 3,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया तो कितना दिया होगा सर? इसमें से 37,000 ने तो पूरा पेमेंट किया, मतलब 5 रुपये से किया। ठीक है, अब आप चलिए पहले 40,000 में मांगिए। 40,000 में कितना हो जाएगा बेटा आपका?
यहाँ देखिए ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में नहीं रखना आपको, यहाँ नहीं अमाउंट रखेंगे आप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में जाएंगे 40,000 एट द रेट 10 ईच। कितना मांगेंगे 10 नहीं 5। आपने 5 रुपये से मांगा, आपको चाहिए था कितना, सिर्फ 2 लाख रुपए। ठीक है, इस वक्त कॉल से नीडेल बनेगा 3000 शेयर पे, कितने शेयर पे 3000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से। दैट शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन तो दिया था, तो जो नहीं दिया वही बनेगा एरियर आपका, बाकी का पैसा 6000 नहीं मिल पाया और आपका 194,000 बाहर जाएगा। और सबको पता है कि जो सब्सक्राइब वाले हेड से बाहर जाता है वही आपका शेयर कैपिटल में रखा जाता है, तो यहाँ रखा जाएगा आपका 1,94,000। ठीक है, ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, यक्स लिमिटेड फॉर्म विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख, 15 लाख के लिए ये फॉर्म की गई, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 10 रुपये का शेयर है। आउट ऑफ दिस 6000 शेयर वर इशूड, 6000 शेयर इशू किया गया है टू द वेंडर एज अ फुल्ली पेड एज अ परचेज ऑफ द परचेज कंसिडरेशन फॉर द बिल्डिंग एक्वायर्ड, एंड 3000 शेयर वर इशूड टू सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज अ फुल्ली पेड। The director offered 19,500 share to the public and called up rupees 6 per share and received entire called up amount on the share allotted. Prepare balance sheet as per the schedule 3rd by the Companies Act 2013 and also you have to prepare memorandum of association। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे कितना अमाउंट रखना है यही तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हमें बनाना क्या होगा सबसे पहले, तो आपको बनाना होगा नोट्स टू अकाउंट। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में कंपनी कितने का रजिस्टर्ड है 1,50,000। ठीक है, देखिए एक बार फिर से नंबर आप शेयर निकाल लीजिए। 15 लाख के लिए कंपनी रजिस्टर्ड है, एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपये। आपको बताया गया अगर यहाँ रुपये लिखा मतलब टोटल वैल्यू डिवाइड कर देंगे, तो इस कंपनी के पास जो शेयर है वो कितना है 1,50,000 शेयर। ठीक है, कितने रुपए वाला 10 रुपये वाला, वो नंबर ऑफ शेयर है 1,50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। कितना हो गया 15 लाख। ठीक है, आप इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दीजिए। अब इसमें से इशू कितना किया गया वो देखिए, इशू ध्यान से देखिएगा 6,000 यहाँ पे इशू किया गया, इसी भी वे में दिया गया। पहले बोला गया कि 6,000 इशू टू द वेंडर, वेंडर मतलब है विक्रेता। परचेजर और वेंडर में फ़र्क होता है, परचेजर उस वर्ड के लिए यूज होता है जहाँ पे सामान लाते हैं बेचने के लिए। अगर आपने सामान परचेज किया यूज करने के लिए, तो जिससे परचेज किया वो आपका बोला जाएगा वेंडर। तो जो विक्रेता है वेंडर है, उससे आपने एक बिल्डिंग परचेज की, तो फॉर द पेमेंट ऑफ बिल्डिंग यू आर इशू शेयर, आपने क्या दे दिया उसको शेयर दे दिया, पैसे नहीं दिए। तो वेंडर को कितना दिया 6,000। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो सिग्नेटरीज होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करता है एमओए पे जो साइन करता है, उसका भी कुछ फीस था, तो आपने उसको पेमेंट नहीं किया बल्कि 3,000 शेयर इशू कर दिया। तो 6,000 यहाँ पे 3,000 यहाँ पे, कुल कितना हो गया 9,000। और इसके बाद पब्लिक से पैसे लेने के लिए, चूंकि आपको अपनी बिजनेस भी चलाने हैं, तो 19,500 शेयर यहाँ पे जो है उसने जो है ऑफर किया है पब्लिक को। तो ध्यान से देखिए 6,000, 3,000 एंड 19,500, कुल कितना शेयर इशू हुआ 28,500। ठीक है, ये दिमाग में रखिए 28,500 रुपये जो है वो इशू हुआ है। ये कौन सी कंपनी बेटा, ये एक्स कंपनी लिमिटेड, आप लिख देंगे यहाँ पे एक्स कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए 28,500 रुपये का शेयर यहाँ दिखाइए। अब 28,500 रुपये में कितने शेयर पे पूरा पेमेंट आया है, तो यहाँ पे लिखा है द डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप ओनली 6 पर शेयर एंड रिसीव द इंटायर अमाउंट ऑन द कॉल ऑफ द शेयर। तो जो बाकी शेयर थे, जो 6,000 शेयर थे, जो 3,000 शेयर थे, इसको तो उसने 10 रुपये के हिसाब से इशू किया। ठीक है, लेकिन जो बाद में 19,500 इशू किया उसमें सिर्फ कितना मांगा है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, मतलब ये सर कॉल्ड अप वाला केस है और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में पहले आप दिखाएंगे इस तरीके से कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में आप दिखाएंगे 9,000 शेयर, कितना शेयर 9,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच। तो आपको कितना चाहिए 90,000।
कितना चाहिए बेटा? 90,000। इसमें यहाँ नीचे दिखाएंगे, आपको दिखाना पड़ेगा आउट ऑफ 6,000 शेयर एट द रेट ₹10, 6,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से वर allotted फॉर बिल्डिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड 3,000 शेयर फॉर पेमेंट टू, वो जो भी आपका था, क्या नाम था उसका बेटा, ये आप देख सकते हैं, सिग्नेटरीज जिसने साइन किया था उसके फेवर में आप दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा 90,000 पूरी तरीके से फुल्ली पेड बनेगा ये। ठीक है, बिकॉज उनको देखो 1 रुपये पे नहीं करना था, उन्होंने आपको बिल्डिंग दिया और आपने पूरा 90,000 का शेयर उनको दे दिया। ठीक है, और वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड, उनको 1 रुपये पेमेंट नहीं करना है और वो फुल्ली पेड माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैश तो नहीं दिया, लेकिन कैश के बराबर का आपको बिल्डिंग या अदर सर्विसेज आपको दी है। ठीक है, इसके बाद बट नॉट फुल्ली पेड में देखिए 19,500 का कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपये के हिसाब से। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 1,17,000। ये दिमाग में रखिएगा, 19,000 शेयर एट द रेट 6 ईच। इसको बट नॉट फुल्ली पेड में क्यों रखा गया? क्योंकि 10 रुपये के शेयर पे भले ही सभी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है, लेकिन 6 रुपये ही मांगने की वजह से दैट अमाउंट विल बी कंसिडर एज अ नॉट फुल्ली पेड, बिकॉज रेस्ट ऑफ द अमाउंट ₹4 पर शेयर दैट मे बी कॉल इन फ्यूचर। तो यहाँ पे 1,17,000 रुपये हो जाएगा। आप ये यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जिसने पेमेंट ना किया हो, और पूरी तरीके से आप ऐड कर देंगे आपका 2,07,000 रुपये बाहर। ठीक है, और आपको पता है कि इस वाले हेड से जो जाता है बाहर वही जाता है मेन अमाउंट में, तो यहाँ रखा जाएगा 2,17,000। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए एक बार बेटा कि 9,000 शेयर जो आपका, यहाँ मैं डिटेल इसका यहाँ दिखा देता हूँ। जो 9,000 शेयर आपका था वो फुल्ली पेड बन गया। फुल्ली पेड इसलिए बन गया क्योंकि इसमें से 6,000 फॉर बिल्डिंग एंड जो 3,000 था आपका वो 3,000 फॉर पेमेंट टू सिग्नेटरीज या MOA। ठीक है, जिसको आपने मेमोरेंडम एसोसिएशन में साइन कराने के लिए जिसको आप 3,000 शेयर इशू किए थे वो, तो कुल 9,000 शेयर आपको इस तरीके से फुल्ली पेड बन गया। ये माना गया कि 10 रुपये पूरा यहाँ पे पेमेंट किया गया। ठीक है, भले उनसे पेमेंट नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने कैश के अलावा कोई और असेट्स दिया था आपको। ठीक है, तो ये 90,000 यहाँ पे फुल्ली पेड और 1,17,000 ये 2,07,000 आपने वहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देखिए और कर लीजिएगा इसको। ये सेम उसी टॉपिक पे डिपेंड है। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट होगी तो आप बाद में कंफर्म कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।